सबा की मलिका बिलकीस, जिन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों इस्लाम कबूल किया। तो आइए चलते हैं उस दौर की तरफ। बहुत पहले यमन के एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य का नाम था सबा। इसकी शासिका थी एक अजीम औरत, मलिका बिलकीस। वह हिकमत, इंसाफ और तदब्बुर में बेमिसाल थी। उनके राज्य में खुशहाली थी, सोने चांदी के खजाने थे और उनकी शान का डंका दूर दूर तक बजता था। लेकिन एक कमी थी, सबा की कौम सूरज की पूजा करती थी। वे एक सच्चे रब को नहीं पहचानते थे। इस गुमराही के अंधेरे में मलिका बिलकीस खुद भी डूबी हुई थी। दूसरी तरफ फिलिस्तीन में अल्लाह के एक अजीम पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की हिदायत फैलाने में मसरूफ थे। अल्लाह ने उन्हें नबूवत के साथ साथ एक बहुत बड़ी बादशाही भी अता फरमाई थी। उनके पास इंसान, जिन्न, जानवर और परिंदों की फौज थी और उन्हें हवा पर भी काबू हासिल था। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम जानवरों की परेड कराई, लेकिन एक छोटा सा परिंदा हुदहुद गायब था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं देखूंगा, हुदहुद को सख्त सजा दूंगा अगर उसने कोई वाजिब वजह नहीं बताई। थोड़ी देर में हुदहुद हाजिर हुआ और बोला, ऐ सुलेमान, मैं ऐसी जगह से आया हूं जहां से आप वाकिफ नहीं। मैं सबा के एक अजीब और शानदार मुल्क से आया हूं। वहां एक औरत हुकूमत करती है जिसके पास हर चीज का खजाना है और उसका एक बहुत शानदार तख्त है। लेकिन अफसोस, वह और उसकी कौम सूरज की पूजा करते हैं और अल्लाह को नहीं जानते। यह सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई। उन्होंने फैसला किया कि इस गुमराही का इलाज करना जरूरी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा और हुदहुद के जरिए उसे मलिका बिलकीस तक पहुंचाया। इस खत में लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुलेमान की तरफ से बिलकीस के लिए, अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, मेरे सामने सिर झुका दो और इस्लाम कबूल कर लो। जब बिलकीस के दरबार में यह खत पढ़ा गया तो दरबार में सन्नाटा छा गया। मलिका ने अपने वजीरों से सलाह मशवरा किया। उन्होंने कहा, हम ताकतवर हैं लेकिन फैसला आपका है। बिलकीस ने बड़ी हिकमत से सोचा। वह जानती थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम एक आम बादशाह नहीं बल्कि कोई अजीब तरह की कव्वत रखने वाला शख्स है। इसलिए उसने फैसला किया, सीधे जंग नहीं करेगी। उसने एक शानदार तोहफा तैयार कराया, सोने चांदी, जवाहरात और अनमोल चीजें, और इन्हें दूतों के हाथ सुलेमान अलैहिस्सलाम की सेवा में भेजा। जब तोहफा आया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़ी शान से फरमाया, क्या तुम मुझे माल देकर फुसलाना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वह कहीं बढ़कर है। जाओ, वापस जाओ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो हम ऐसी फौज लेकर आएंगे जिसे तुम रोक नहीं सकोगी। बिलकीस को एहसास हो गया कि मामला बहुत संजीदा है। अब वह खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाने का फैसला करती है ताकि खुद सच्चाई का सामना कर सके। जब बिलकीस सफर पर निकली, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार में पूछा, कौन उसका तख्त मेरे पास लाकर रख सकता है? एक जिन्न बोला, मैं उसे आपके पास लाऊंगा, इससे पहले कि आप अपनी महफिल से उठें। लेकिन एक अल्लाह का नेक बंदा जिसे इल्म दिया गया था बोला, मैं पल झपकने से पहले तख्त हाजिर कर दूंगा। और वाकई पलक झपकते ही बिलकीस का आलीशान तख्त दरबार में हाजिर हो गया। जब बिलकीस पहुंची तो तख्त को देखकर दंग रह गई। उससे पूछा गया, क्या यह तेरा तख्त है? वह कुछ हिचकिचाई लेकिन फिर बोली, यह तो बिल्कुल वही है। यह देखकर उसका दिल कांप उठा। उसे यकीन हो गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हैं और अल्लाह का करिश्मा उनके साथ है। आखिरकार दिल से झुककर मलिका बिलकीस ने कहा, रब्बी इन्नी जुलमतु नफ्सी व असलमतु मस्सुलेमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ सारे जहानों के रब अल्लाह के लिए इस्लाम ले आई। बिलकीस समझ गया कि असली इज्जत और कामयाबी अल्लाह की बंदगी में है। चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, अगर अल्लाह के सामने सिर झुका दे तो उसे असल कामयाबी हासिल होती है। और इस तरह मलिका बिलकीस गुमराही के अंधेरे से निकलकर हिदायत के नूर में दाखिल हो गई।